ही वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम लोग YQR में जाके अदर टूल्स से बैच प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी ड्राइंग है तो कैसे हम लोग उसे प्लॉट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट कमांड हमने देखी थी कैसे हम लोग अपनी जो फाइल को है उसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अगर आपके पास कोई भी ड्राइंग है और आप उस ड्राइंग को फॉर एग्जांपल किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। मेरे पास ये कुछ ड्राइंग्स हैं और मैं ये अलग अलग पर्सन को शेयर करना है, बट आई डोंट वांट है ना कि मैं इसको वन बाय वन सेव करूँ, कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, वो सब नहीं करना चाहते हम। तो एक ही बारे में हम लोग कैसे इन 6 फाइल को अलग अलग फाइल में सेव कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कमांड यूज़ करेंगे YQR में जाएंगे, अदर टूल्स, और यहाँ पे हमारे पास है आउटपुट ड्राइंग्स बैचेस DWGS। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपनी जो फाइल है उसे सेव करना चाहते हैं। ओके किया हमने और जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट जो रहेगा, सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमें जो करना है यहाँ पे अपनी ड्राइंग का नाम देना है कि वो जो ड्राइंग सेव हो तो वो किस नाम से सेव हो। लेआउट के नाम से वो सेव होनी चाहिए। और लेआउट में जो स्टार्टिंग नंबर्स रहेगा वो 1 2 3 चाहिए आपको, ठीक है, या फिर 2 1 3 7 ऐसा करके चाहिए। ओड में चाहिए तो ओड नंबर यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 कंटिन्यू वाला चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर 1 लिखना है तो नॉर्मल 1 भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैं 01 से स्टार्ट कर रही हूँ और जो मेरी ड्राइंग सेव हो वो यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हो। लेफ्ट को 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके पे क्लिक किया। यहाँ आके आप जितने भी ड्राइंग्स हैं सबको एक बार आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किया और एंटर। जब आपने सिलेक्ट करके एंटर किया आपके पास ना एक क्रॉस और सर्कल का साइन आना चाहिए। अब मेरे पास नहीं आया, वापस से हम एंटर करते हैं उसी कमांड में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और वापस से मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। एंटर जब मैंने किया आप देखोगे मेरे पास क्या आ गया, क्रॉस का साइन, सर्कल। यहाँ पे देखो येलो में 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। मतलब इसी नंबर के अकॉर्डिंग ही मेरी फाइल जो रहेगी सेव होके आएगी। एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देखोगे 6 जो है वो फ्रेम सिलेक्टेड है हमारे पास। सो बिगिन टू आउटपुट, तो यहाँ पे हम करेंगे ओके। अब मैंने जैसे ही ओके किया अब मैं उस फोल्डर में जाती हूँ। आप देखोगे ऑटो कैट के नाम का फोल्डर है और जो लेआउट 1 02 लेआउट 03 04 05 06 विद इन सेकेंड्स ही आप देखोगे कि आपकी जो फाइल है वो अलग अलग बन के आ गई है और आप इजीली अब किसी को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम यहाँ पे YQR में। अब अदर्स में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास हाइड। हाइड को कैसे यूज़ करना है, हाइड की जो शॉर्टकट की है EEF है। मैंने कमांड को यूज़ किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर। कमांड को यूज़ किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करना है वो हम इजीली हाइड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं। यहाँ पे है हाइड अनसिलेक्टेड। इसका क्या मतलब है, अगर हमने किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया है, मैं चाहती हूँ ये ऑब्जेक्ट मेरी स्क्रीन पर रहे और जो अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो सब हाइड हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, YQR पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम यूज़ करेंगे हाइड अनसिलेक्टेड। जितनी भी चीज़ें थी वो क्या हो गई है, हाइड, और जो सिलेक्टेड था वो हमारे पास है ड्राइंग में। क्लियर है। नेक्स्ट कमांड हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले, ठीक है, हिडन या टेम्परेरी फाइल्स जो रहेंगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ हिडन EE, ठीक है, डिस्प्ले हिडन। जितने भी ऑब्जेक्ट थे मेरे क्या आ गए वापस। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉपी करते हैं, इनको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इनको हाइड कर दिया, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हाइड किया था, है ना, हाइड किया था ऊपर, और फिर डिस्प्ले हिडन EE के साथ मैंने उसको वापस भी लेके आई हूँ।
अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाइड किया है उसको मैं वापस से स्क्रीन पे लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ सेकेंड कमांड डिस्प्ले ऑल एंटिटीज। सारी वापस आ चुकी है कमांड, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों ही तो वापस लाने का काम कर रही है। हाँ, दोनों वापस लाने का काम ज़रूर कर रही हैं। अब अगर मैं इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहती हूँ, EF सिलेक्ट किया और हाइड, क्या हो रहा है, लास्ट टाइम जितनी चीज़ें मैंने हाइड की थी वो क्या हो रही है, सब हाइड हो रही हैं। जो मैं लेके आई थी ऑल के साथ वो सारी चीज़ें हाइड हो रही हैं। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करके EF कर रही हूँ, वापस तो नहीं आ रही है। अब एक चीज़ करते हैं, सेम चीज़ को वापस लेके आते हैं डिस्प्ले टेम्पररी हिडन के साथ। अब मैं कोशिश करती हूँ इसको हाइड करने का, कि मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो हाइड करना है, EF एंटर, सी EF एंटर। जब आप डिस्प्ले ऑल करते हैं तो ये सारे कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, वो एक बंच हो जाता है। तो लास्ट जितनी चीज़ें आपने हाइड करके डिस्प्ले की हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हाइड करोगे वो हर चीज़ हाइड हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपने वो कनेक्शन नहीं करना है, हमें 1 बाय 1 हाइड करना है और वापस लेके आना है, तो आप यूज़ करेंगे डिस्प्ले टेम्पररी हिडन। इस कमांड के साथ आप जाएंगे। होप सो इट्स क्लियर कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कि जब भी हमें किसी भी ग्रुप को क्रिएट करना हो YQR से, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे GN। सिलेक्ट किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर। जब आप देखेंगे कि ये अपने पास एक ग्रुप बन के तैयार है। अब मान लीजिए नेक्स्ट कमांड इसमें है एक्सप्लोर ग्रुप, G और X। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, एंटर। अब हमारा जो ग्रुप है वो एक्सप्लोर हो चुका है। जब भी आपको ग्रुप क्रिएट करना है GN के साथ करेंगे, और एक्सप्लोर करना है GX के साथ एक्सप्लोर कर देंगे। नेक्स्ट है, हमने अपने ऑब्जेक्ट में, अपने ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड करनी है, तो फिर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सिलेक्ट किया। अब जो चीज़ ऐड करनी है ना, इसमें बस ये है कि आपको 1 बाय 1 उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये जो अपना डोर है इसे ऐड करना है अपने ग्रुप में। 1 बाय 1 मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, 1 बाय 1 सिलेक्ट करते और एंटर। अब आप देखेंगे ये जो हमारा है ग्रुप कनेक्ट हो चुका है, एक ही ग्रुप बन गया। हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट मैं ये चाहती हूँ, हमने क्रिएट भी कर लिया, एक्सप्लोर भी कर दिया, कुछ चीज़ों को ऐड भी कर लिया। अब हमें अपने ग्रुप से कुछ चीज़ों को इरेज करना है, सेपरेट नहीं, इरेज करना है। इरेज फ्रॉम ग्रुप किया हमने, और मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, सिलेक्ट किया और इरेज कर दिया। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, अगर हम लोगों ने अपने ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर लाइन को, ऑब्जेक्ट को, हैच को सेपरेट करना है, GS को सिलेक्ट करेंगे, और जो चीज़ आपको सेपरेट करनी है उसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे और वो सेपरेट होती जाएगी। अब अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ, सिलेक्ट किया, अब आप देखोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ कार और ये हमारे जो डोर के फ्रेम है वही है। क्लियर है कैसे सेपरेट करना है। नेक्स्ट है पर्ज। मान लीजिए आप पर्टिकुलर है ना, अपनी ड्राइंग में कुछ ग्रुप हैं, उसको पर्ज करना है, मतलब अनवांटेड चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। सिलेक्ट किया और पर्ज ऑल अनयूज ग्रुप्स। जैसे कि हमारी कभी कभी फाइल हैंग होने लगती है, हैवी हो जाती है, तो आप इसको कमांड को यूज़ कर सकते हैं। हमारे कुछ ग्रुप रहते हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं, बट वो फिर भी अपनी फाइल में कहीं ना कहीं उसकी स्पेस रहती है, तो उस चीज़ के लिए आपको ये पर्ज करना होता है, पर्ज ग्रुप। अब आपको अगर देखना है कि लास्ट कमांड हमने कौन सी यूज़ की थी, तो आप यूज़ कर सकते हो लास्ट YQR। तो आप देखोगे कि लास्ट हमने पर्ज कमांड को यूज़ किया था, तो आपको वो पता चल जाएगा। होप सो इट्स क्लियर कि आपको अगर कोई ड्राइंग बंच है उसे सेपरेट कैसे करना है, और आप अगर YQR से ग्रुप बना रहे हो तो उसको कैसे क्रिएट करना है, एक्सप्लोर करना है, या फिर सेपरेट करना है, इरेज करना है। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।